सभी को नमस्कार प्यारे साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि। उसी क्रम में हमने साथियों करीब 3 से 4 एपिसोड्स पढ़ लिए हैं। जो चीज़ें हमारी अवशेष बची हुई हैं उनको हम आज इस मैराथन में पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, इसी क्रम में आइए हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं। चलिए साथियों, तो आपके लिए यहाँ पर आज का पहला प्रश्न ये रहा। यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, जिसमें से एक भाग को वह 9% के लाभ पर बेचता है और शेष को 19% के लाभ पर बेचता है, ताकि उसे पूरे गेहूं पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके। फिर आपसे यहाँ पर साथियों पूछा गया है कि अरविंद के द्वारा 9% के लाभ पर बेचे हुए गेहूं की मात्रा किलोग्राम में कितनी रही होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, हम लोग इसको एलिगेशन मेथड से यहाँ पर अप्रोच करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिए साथियों, जो गेहूं की यहाँ पे कुल मात्रा होगी वो आपको यहाँ पर दी गई है 650 किलो। गेहूं की जो कुल मात्रा होगी साथियों यहाँ पर वो आपको दी गई है 650 किलो। इसका साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक भाग को 9% के प्रॉफिट पर यानी प्लस का 9%, और दूसरे भाग को साथियों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 19% के लाभ पर, यानी यहाँ पे साथियों प्लस का 19%। 650 किलोग्राम के साथियों यहाँ पर दो भाग किए गए हैं, एक को 9% के लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को यहाँ पर बेचा जा रहा है 19% के लाभ पर। आपसे कहा गया है कि पूरे गेहूं पर यहाँ पर उसे 15% का लाभ हो सके, यानी कुल पर साथियों जो वो यहाँ पर लाभ चाहता है वो चाहता है 15%। तो यहाँ पे साथियों अगर आप एलिगेशन का मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे 19 में से 15 गया आपका हो जाएगा 4%, और यहाँ पे साथियों आपका 15 में से 9 गया, ये हो जाएगा 6%। साथियों आप रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। परसेंट से आप साथियों यहाँ पे परसेंट काट सकते हो, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 9% पे आपने 2x यहाँ पर लिया रहा होगा, और 19% पे यहाँ पे साथियों आपने 3x लिया रहा होगा। अगर दोनों को साथियों यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 और 2 5x, यानी यहाँ पे साथियों आपके जो 5x की वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 650 किलोग्राम। तो आप यहाँ पे साथियों कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका 5x का मान बनेगा वो यहाँ पे साथियों आपका बन जाएगा 650। तो यहाँ पे साथियों अगर आप 5 की वैल्यू को निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 130। यहाँ पे साथियों आपसे जो पूछा गया है कि 9% के लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा क्या रही होगी, तो यहाँ पे आप अगर 9% को साथियों देखेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 2x, यानी यहाँ पे साथियों अगर आप 2x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 130 इंटू का 2, यानी ये साथियों आपका हो जाएगा 260 किलोग्राम। ऑप्शन में देखते हैं साथियों, यहाँ पे पहला ऑप्शन ही आपका सही है, यानी आप साथियों यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका पूरी तरह से साथियों सही होगा। सभी लोग साथियों इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों आइए, आपके लिए साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा। बिल्कुल सेम टाइप का यहाँ पर साथियों प्रश्न है। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि एक पंसारी ने 40 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 50 किलोग्राम चीनी खरीदी, और उसे 30 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 70 किलोग्राम चीनी के साथ मिला दिया गया, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलिए साथियों इस प्रश्न को आइए देखते हैं बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर आपसे साथियों कहा गया है कि 40 रुपए में 1 किलोग्राम यहाँ पर चीनी का भाव है। 40 रुपए में साथियों यहाँ पर 1 किलोग्राम चीनी का भाव दिया गया है, और जो चीनी यहाँ पर साथियों खरीदी गई है वो आपकी खरीदी गई है 50 किलोग्राम। तो अगर साथियों 40 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी यहाँ पर होगी, और अगर आप 25 किलोग्राम चीनी लेंगे साथियों, तो जो यहाँ पे आपका कुल मूल्य बनेगा वो आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 2000। यानी आप साथियों यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 2000 रुपए। फिर आपसे साथियों यहाँ पर इसके बाद कह रहा है कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 70 किलोग्राम चीनी भी ली गई है, यानी आप साथियों कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चीनी का रेट है वो है 30 रुपए प्रति किलोग्राम। दो वैरायटी की साथियों यहाँ पर चीनी है।
₹30 में साथियों यहाँ पर 1 किलोग्राम चीनी को लिया गया है और यहाँ पे इस चीनी की जो साथियों यहाँ पर मात्रा है वो है आपकी 70 किलोग्राम। तो यहाँ पे साथियों इसकी जो मात्रा होगी वो आपकी हो जाएगी 70 किलोग्राम। तो यहाँ पे साथियों अगर आप टोटल देखेंगे, चूंकि दोनों को यहाँ पर मिलाया गया है, तो दोनों को साथियों अगर आप यहाँ पर मिलाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप साथियों देख लीजिए कि इसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा। यहाँ पे साथियों ₹40 के हिसाब से 50 किलोग्राम लिया है आपने, तो ये आपका 4 पंचे 20 यानी यहाँ पे आपका हो गया 2000। यहाँ पे साथियों आपने ₹30 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 70 किलोग्राम चीनी ली है। इसका मतलब साथियों यहाँ पे आपका 7 त्रिक 2100, यानी ये आपका साथियों यहाँ पर हो गया ₹2100। क्रय मूल्य को साथियों यहाँ पर अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपका 21 और 20 अगर यहाँ पे टोटल करेंगे साथियों तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ₹4100। सवाल में साथियों आपसे कहा गया है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी मैं इस क्रय मूल्य पर अभी भी 20% का प्रॉफिट चाहता हूं, तो मैं साथियों यहाँ पे कह सकता हूं कि ₹4100। अगर साथियों मैं यहाँ पे 20 का लाभ चाहूंगा यानी 120% पर बेचूंगा, यानी 120/100 पर मैं इसको यहाँ पर बेचूंगा। फिर साथियों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि टोटल, तो टोटल आपने साथियों 50 किलो ये वाला साथियों यहाँ पर लिया हुआ है और 70 किलो साथियों आपने यहाँ पर लिया हुआ है, यानी टोटल आपका साथियों ये हो जाएगा 120 किलो। तो 120 किलो के हिसाब से साथियों यहाँ पर आपको 1 किलो का रेट बताना है। तो यहाँ पे साथियों 120 से आप 120 को कट कर देंगे। यहाँ पे आपका साथियों 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हो, यानी ये आपका आएगा साथियों ₹41 प्रति किलो। यानी यहाँ पे साथियों मैं कह सकता हूं कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों, आप सभी ने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर ये रहा, कहा गया है आपसे कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि न लाभ हो और ना ही हानि। तो साथियों चूंकि हमको यहाँ पर सरसों के तेल का क्रय मूल्य नहीं पता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो सरसों के तेल का क्रय मूल्य रहा होगा वो रहा होगा 100x। आपको बताया भी गया है साथियों कि कभी भी अगर आप यहाँ पर क्रय मूल्य को एज्यूम करेंगे तो आपको 100% या 100x से ही यहाँ पर मानना है। तो आप कहेंगे साथियों यहाँ पर जो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा वो 100x हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया है कि क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित किया गया है, यानी यहाँ पे साथियों जो आपका अंकित मूल्य होगा अगर 10% यहाँ पर आप बढ़ाकर अंकित साथियों करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 110x। यानी यहाँ पे प्यारे साथियों आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर आपका क्रय मूल्य 100x है तो अंकित मूल्य साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है 110x। लेकिन आपसे साथियों यहाँ पर एक बात कह रहा है कि कितना परसेंट अंकित मूल्य को कम कर दिया जाए कि क्रय मूल्य पर ही सामान को बेच दिया जाए, क्योंकि अगर साथियों यहाँ पे आप क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचेंगे तभी आपको ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो आप साथियों यहाँ पर कहेंगे कि 10x हमको कम करना पड़ेगा। 10x साथियों यहाँ पर आपको कम करना पड़ेगा। साथियों कौन कम होगा, तो आप यहाँ पर कहेंगे 110x कम होगा साथियों, और परसेंट लगाने के लिए यहाँ पर साथियों आपको हमेशा गुणा करना होगा 100 से। तो यहाँ पे साथियों आप काट सकते हो, जीरो से आप जीरो काटेंगे, x से साथियों आपका x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे साथियों आपका जो बचेगा ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 100/11%। यानी साथियों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 9 सही 1/11%, यानी यहाँ पे साथी मेरा ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए प्यारे साथियों, आइए अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर ये रहा। कहा गया है साथियों कि दिव्या ने 6 कैंडी 1 रुपए में खरीदी और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कैंडियां बेचनी होंगी। तो आपको साथियों प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि रुपया हमेशा ऊपर आएगा, वस्तु हमेशा आएगी नीचे। यानी 1 रुपए में कहा गया है साथियों, एक आपका आएगा ऊपर, वस्तु का मतलब साथियों यहाँ पे 6 कैंडियां हैं तो 6 आएगी नीचे। 50% का लाभ चाहते हैं साथियों, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 150 और बटे में 100। जो कट रहा है प्यारे साथी, हम यहाँ पे बड़े ही आराम से चीजों को काट लेंगे। यहाँ पे साथियों अगर आप काटेंगे तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा। आप कह सकते हैं साथियों 5 दूनी 10, ये आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15। 3 से काटेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6। यानी यहाँ पे साथियों जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 बटे में 2 और 2 साथियों आपका हो जाएगा 4। सभी को पता है साथियों कि यहाँ पे ऊपर जो आपका आएगा ये आएगा रुपया और नीचे आएगी साथियों आपकी वस्तु। यानी साथियों आपको 1 रुपए में 4 कैंडियां यहाँ पर बेचनी होगी। यानी साथियों मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से साथियों सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए प्यारे साथी अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जीनत एक निवेश पर 20% का लाभ अर्जित करती है, लेकिन दूसरे निवेश पर उसे 10% की हानि होती है साथियों। फिर कहा गया है कि यदि दोनों निवेश क्रमशः 3:5 के अनुपात में हैं, तो दोनों निवेशों को मिलाकर जीनत का लाभ या हानि प्रतिशत यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बहुत ध्यान के साथ आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पे साथियों सबसे पहले आप देखिए कि जीनत ने यहाँ पर 2 प्रकार के निवेश किए हैं साथियों। जीनत ने यहाँ पर 2 प्रकार के निवेश किए हैं। एक निवेश यहाँ पे साथियों 3 के रेशियो में है, एक निवेश साथियों यहाँ पर 5 के रेशियो में है। 3:5 के रेशियो पर साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जीनत ने निवेश किया है। 3 और 5 या 3x और 5x मानकर साथियों अगर यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमारे लिए दुविधाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि रेशियो का यहाँ पे साथियों मामला है तो हम कितने भी जीरो यहाँ पर जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाद में आवश्यकता पड़ने पर हम यहाँ पर चीजों को काट भी सकते हैं। यहाँ पे साथियों आपसे कहा गया है कि एक निवेश पर 20% का लाभ अर्जित करती है। यानी साथियों यहाँ पर जो पहला वाला है वहां पे जीनत को हुआ है लाभ, तो यहाँ पे साथियों लाभ को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 और 20 के लाभ का मतलब साथियों यहाँ पर हो जाएगा 120 बटे में 100। तो यहाँ पे साथियों अगर आप काटेंगे तो 2 जीरो से आप 2 जीरो को काट सकते हो और ये आपका हो जाएगा 12 तिहाई 36। यानी यहाँ पे साथियों ये आपका आएगा 360 रुपए। यानी साथियों यहाँ पर 20% के लाभ के बाद जीनत को जो रुपए मिले होंगे वो मिले होंगे 360 रुपए। फिर आपसे साथियों यहाँ पे कहा है कि दूसरे निवेश पर उसे 10% की हानि हुई। दूसरा निवेश साथियों यहाँ पर 500 रुपए का है। 500 पर साथियों अगर यहाँ पर 10% का लॉस होगा यानी 90% पर बिका होगा यहाँ पे, तो आप साथियों यहाँ पर कह सकते हैं कि 500 का 90%। यहाँ पे साथियों अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9×5 = 45। यानी साथियों यहाँ पे ये आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 450 रुपए। ये बात साथियों यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 360 रुपए, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी साथियों वो आपकी आएगी 450 रुपए। दोनों को साथियों यहाँ पे अगर आप टोटल करेंगे 360 और 450 को, तो ये साथियों आपका हो जाएगा 4 और 3 7, 60 और 50 110। यानी ये साथियों आपका आएगा 810। ये आपका साथियों आएगा 810 रुपए। यहाँ पे साथियों अगर मैं ऊपर इन दोनों को ऐड कर लूं तो ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा 800 रुपए। यानी यहाँ पे साथियों मेरा जो निवेश है वो 800 रुपए का रहा होगा और जो बाद में लाभ और हानि को मिलाकर मेरा मूल्य बना साथियों वो आपका बन गया 810। तो साथियों मैंने यहाँ पर 800 रुपए का निवेश किया और मुझे कुल मिलाकर 810 रुपए मिले हैं।
ये बात यहाँ पर मैं कह सकता हूँ। तो अगर साथियों यहाँ पर 800 रुपए के निवेश पर 810 रुपए मुझे मिले हैं, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इसका मतलब साथियों मुझे 10 रुपए का लाभ हुआ होगा। 10 रुपए का जो लाभ हो रहा है साथियों, वो मुझे पुराने निवेश पर होगा, यानी यहाँ पे साथियों 800 पे होगा। और परसेंट लगाने के लिए साथियों हमको पता है कि हम हमेशा यहाँ पर गुणा करते हैं साथियों 100 से। तो यहाँ पे साथियों 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। फिर यहाँ पे अगर मैं साथियों 2 से काटूं तो ये मेरा हो जाएगा 2 चौक 8 और ये साथियों मेरा हो जाएगा 2 पंचे 10। यानी साथियों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यानी यहाँ पे साथियों जो आपकी वैल्यू बनेगी वो आपकी साथियों यहाँ पर हो जाएगी 1.25% का साथियों यहाँ पर जीनत को लाभ हुआ होगा। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों आपको ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर करना होगा कि यहाँ पे साथियों 3:5 का रेशियो कहा है, तो आप यहाँ पे आराम से अपने काम को आसान करने के लिए दोनों में यहाँ पर आपको 2 शून्य बढ़ा लेना होगा साथियों। यहाँ पर 20% की प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे 300 पर 120/100, यानी ये आपका साथियों यहाँ पे हो जाएगा 360 रुपए। फिर दूसरे पे साथियों आपसे कहा है कि 10% का घाटा हो गया। 10% के घाटे का मतलब साथियों यहाँ पे 100 की चीज थी, आपको 90% में ही बेचनी पड़ी। यानी आप यहाँ पर कहेंगे 500 का 90% साथियों, यानी यहाँ पे हो गया 450। तो 2 शेयर साथियों लगाए गए हैं, एक 300 का एक 500 का, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं प्यारे साथियों कि यहाँ पे कुल मिलाकर 800 रुपए इन्वेस्ट किए गए होंगे। फिर आपसे साथियों अगर यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं साथियों, तो ये आपका बनता है 810। इसका मतलब प्यारे साथी यहाँ पे ये हुआ कि आपने लगाया है 800 रुपए और टोटल लाभ या हानि जोड़ने के बाद वो आपका साथियों बन गया 810 रुपए। तो आप साथियों यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर 800 से आपका ये 810 बन रहा है, तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हो कि 10 रुपए का लाभ हुआ होगा। 10 रुपए का साथियों जो लाभ होगा वो आपको 800 रुपए के शेयर पर होगा। और परसेंट लगाने के लिए साथियों आपको शुरुआत से ही बताया जा रहा है कि हमेशा आपको यहाँ पर गुणा करना है 100 से। तो आपने साथियों आशा करता हूं इतनी बातों को समझ लिया है। आइए बात करते हैं हम लोग साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए यहाँ पर ये रहा। चलिए साथियों सभी लोग इसका प्रयास करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सभी लोग करिए साथियों यहाँ पर। बहुत ही आसान प्रश्न होगा साथियों ये। आइए समझ लेते हैं। देखिए कहा गया है कि एक किताब को किसी मूल्य पर बेचने पर अंकिता को 10% का लाभ होता है। हमने कहा साथियों कि मान लीजिए कि ये जो किताब है अंकिता वाली, ये 100x की है। 100x की किताब है। कहा गया है किसी मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ। साथियों 10% का लाभ कब होगा? जब इस किताब को आप बेचे 110x में। अगर आप साथियों इस किताब को 110x में बेचेंगे तो जाहिर है यहां पर 10% का ही फायदा होगा। फिर आपसे इसके बाद कहा गया है कि यदि किताब को दुगुने मूल्य पर बेचा जाए, यानी अभी साथियों हम यहाँ पर बेच रहे हैं 110 में, अगर इसी का डबल मूल्य पर बेचे तो हम इसको बेचेंगे यहाँ पर 220x में। ये बात आप कह सकते हैं, सवाल में भी यही कहा गया है। खरीद दाम तो अभी भी वही है साथियों 100x। तो अगर 100x का सामान है साथियों 220x में बेचेंगे तो यहाँ पे आप सीधा सीधा कह सकते हो साथियों कि यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट 120%। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो सी ऑप्शन है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। ऐसा ही सेम क्वेश्चन साथियों मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बगल में एक और लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन होगा साथियों किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को साथियों यहां पे आपसे कहा गया है कि 15% के लाभ पर 15% के लाभ पर बेचा गया है यदि इसे इसके दुगुने मूल्य पर बेचा जाए, यदि इसे इसके दुगुने मूल्य पर बेचा जाए तो जो लाभ का परसेंट होगा साथियों वो आपको बताना है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही आराम से इस प्रश्न को आपको कर भी लेना होगा और आप कर भी लेंगे। आप कहेंगे साथियों यहाँ पर जो आपका क्रय मूल्य है वो साथियों आराम से हो जाएगा 100x।
अगर साथियों, प्यारे साथियों, यहाँ पे आप अगर 15% के लाभ पर बेचेंगे तो 100 पे साथियों अगर आप 15% का प्रॉफिट लेंगे, यानी यहाँ पे साथियों जो आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 115x। फिर आपसे साथियों यहाँ पर कहा गया है कि अगर इसके दुगुने मूल्य पर इसको बेचा जाए, तो साथियों अगर यहाँ पे आप इसका डबल करते तो ये आपका हो जाता 230x। अब साथी आप कहेंगे कि 100x का यहाँ पे सामान है और आप इसको यहाँ पर बेच रहे हैं साथियों 230x में, यानी साथियों यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हो कि यहाँ पे 130% का आपको फायदा हो रहा होगा। सभी लोगों ने साथियों इस प्रश्न को भी बड़े ही आराम से कर लिया होगा। चलिए प्यारे साथियों, हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों यहाँ पर आपके लिए अगला प्रश्न। अगला टाइप ही कहेंगे साथियों इसको। टाइप है आपका कि जब दो वस्तुएं संयुक्त मूल्य पर खरीद कर अलग अलग लाभ या हानि प्रतिशत पर बेच दी जाए। चलिए प्यारे साथियों इस प्रश्न को आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक दुकानदार ने 750 रुपए में दो कुर्सियों को खरीदा। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को यहाँ पे साथियों 8% की हानि पर बेच देता है। फिर आपसे कहा गया है कि यदि पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि न हो, यानी साथियों जो यहाँ पर पूरे सौदे का रिजल्ट रहा वो हो गया 0%। 0% पर ही साथियों ऐसा हो सकता है कि ना ही आपको लाभ होगा और ना ही साथियों आपको हानि होगी। दो बातें साथियों आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं कि जहां पर लाभ की बात करेगा वहां पे हमको जाना है प्लस के साइन के साथ, जहां पे बात साथियों होगी हानि पे वहां पे हम साथियों साइन लेंगे माइनस का। तो बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों आप लोग बात को समझिए। यहाँ पे 750 रुपए में साथियों दुकानदार ने दो कुर्सी खरीदी है। 750 रुपए में साथियों यहाँ पर दो कुर्सी दुकानदार ने खरीदी है। ये पहली कुर्सी है और ये आपकी साथियों यहाँ पर दूसरी कुर्सी है। साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर। मैंने आपको प्यारे साथी एक बात बताई कि जहां पर भी आपसे लाभ की बात की जाए वहां पे आपको जो साइन लेना है वो लेना है प्लस का। यानी आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि पहली कुर्सी को 22% के लाभ का मतलब यहाँ पे आप साथी कह सकते हैं प्लस का हो जाएगा ये 22%। फिर साथियों आपसे यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर। जहां पे साथियों हानि की बात होगी वहां पे आपको जो साइन लेना है वो लेना है माइनस का। यानी यहाँ पे साथियों आप कहेंगे कि दूसरी कुर्सी के लिए यहाँ पे जो हानि के साथ आप लिखोगे ये आपका साथियों हो जाएगा माइनस का 8%। पूरे के पूरे व्यापार या सौदे में साथियों जो रिजल्ट है आपसे कहा गया है कि यहाँ पे ना ही लाभ हुआ है और ना ही हानि। यानी साथियों आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरे सौदे का रिजल्ट आया वो आया 0%। 0% का मतलब ये हुआ साथियों कि आपको किसी प्रकार का लाभ या हानि कुछ भी नहीं हुआ। तो आप साथी यहाँ पे आराम से अब कह सकते हो, यहाँ पे 0 में से 8 घटाएंगे साथियों ये आपका हो जाएगा 8, और यहाँ पे आप 22 में से 0 साथियों घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 22। रेशियो साथियों आप बनाएंगे, यहाँ पे परसेंट से आपका परसेंट हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे 2 से आप साथियों काटेंगे, ये आपका 2 चौक 8 एक्स हो जाए, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ पे साथियों आपका ये हो जाएगा 11 दूनी 22। यानी यहाँ पे साथियों जो पहली कुर्सी का क्रय मूल्य है वो यहाँ पे 4x होगा, जो साथियों यहाँ पर दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 11x। यहां तक साथियों आपने बात को पूरी तरह से समझ लिया होगा। अब प्यारे साथियों अगर हम यहाँ इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे आप देखो 11 और 4 आपका हो जाएगा 15x। यहाँ पे साथियों आपका 11 और 4 ये हो जाएगा 15x, और यहाँ पर इसी की वैल्यू साथियों आपको दी गई है 750 रुपए, क्योंकि अगर दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुल मूल्य आपका साथियों आएगा। तो आप साथियों इसका मतलब यहाँ पर एक बात कह सकते हो कि यहाँ पे जो 15x की वैल्यू बनेगी वो आपकी बन जाएगी साथियों 750 रुपए। x की वैल्यू साथियों यहाँ पर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 पचे 75, यानी साथियों यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 50। यहाँ पे साथियों आपसे पूछ रहा है कि दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है साथियों। पहले आइए क्रय मूल्य निकाल लेते हैं साथियों। क्रय मूल्य यहाँ पे दूसरी कुर्सी का आपका 11x है, तो यहाँ पे साथियों अगर मैं आपका 11x का मान निकालूंगा तो ये आपका हो जाएगा 50 × 11, यानी साथियों मैं कह सकता हूं कि ये आपका आएगा 550 रुपए। बड़े आराम से साथियों यहाँ पर मैं इस बात को कह सकता हूं, लेकिन मुझसे क्रय मूल्य तो पूछा ही नहीं गया है। मैंने क्रय मूल्य अभी तक निकाला है साथियों, मुझसे यहाँ पर क्रय मूल्य उसने पूछा ही नहीं।
उसने मुझसे साथियों जो पूछा है वो पूछा है कि विक्रय मूल्य। तो दूसरी कुर्सी को साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 8% की हानि पर बेचा गया है। जो साथियों क्रय मूल्य आया है यहाँ पर वो आपका आया है 550। तो अगर साथियों यहाँ पर मैं 550 पर 8% की हानि पर बेचूंगा, यानी मैं इसको बेचूंगा 92% में, इसको साथियों यहाँ पर मैं बेचूंगा 92% में। फिर साथियों इसको आप जब प्रॉपर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल। 5 से आप काटेंगे साथियों तो ये आपका 5 दूनी 10, 11 पचे 55 हो जाएगा यहाँ पे। 2 से आप साथियों जब काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 चौक 8, 1 9 और ये आपका 2 छंग 12, यानी यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा 11 इंटू 46 साथियों गुणा कराएंगे तो ये आपका 11 छक्का 66 कि 6 हासिल आया 6 साथियों, 11 चौक 44 और 6 50, यानी यहाँ पे साथियों ये आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा साथियों यहाँ पे 506 रुपए। सभी लोग साथियों यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक करके स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर कोई दिक्कत है साथियों, आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप रिपीट करके यहाँ पर देख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए साथियों आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह का है, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग साथियों इसको हल करके कमेंट बॉक्स में तुरंत आप लोग इसका उत्तर देंगे। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न साथियों यहाँ पर आपके सामने है, सभी लोग इसको हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का साथियों यहाँ पर प्रयास करेंगे। चलिए साथियों आइए, बहुत ही ध्यान से यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। आपसे कहा गया है कि एक आदमी ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे हैं साथियों। 2160 रुपए में यहाँ पर 2 पंखे खरीदे गए हैं। तो यहाँ पे साथियों मैं कह सकता हूं कि ये आपका पहला पंखा है F1, दूसरा पंखा साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा F2। 2 पंखे साथियों यहाँ पर खरीदे गए हैं। फिर आपसे कह रहा है कि पहले पंखे को यहाँ पर 15% के लाभ पर, लाभ का मतलब साथियों यहाँ पे ये आपका हो जाएगा प्लस का 15%। दूसरे के बारे में साथी यहाँ पे कहा गया है कि 9% की हानि पे, यानी साथियों यहाँ पे जो आपका हो जाएगा माइनस का 9%। ये बात आपने समझ लिया साथियों, जहां पे प्रॉफिट की बात करेगा प्लस लेना है, जहां पे लॉस की बात होगी वहां पे साथियों माइनस का। फिर कह रहा है साथियों पूरे सौदे में ना लाभ और ना हानि, यानी साथियों पूरे सौदे का यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपका है 0%। अब साथियों बड़े ही आराम से यहाँ पे आप अब एलिगेशन लगा सकते हो। यहाँ साथियों अगर 0 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9%। यहाँ पे साथियों 15 में से आप जब 0 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 15%। साथियों अगर रेशियो बनाकर यहाँ पे आप चीजों को काटेंगे तो यहाँ पे आप परसेंट से परसेंट को कैंसिल कर सकते हो। 3 से और साथियों काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक 9, ये आपका साथियों हो जाएगा 3 पचे 15। यानी यहाँ पे साथियों मैं कह सकता हूं कि जो दूसरे पंखे का क्रय मूल्य है वो 5x रहा होगा, जो साथियों पहले पंखे का यहाँ पर क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 3x। अगर साथियों मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये आपका हो जाएगा 5 और 3 8, 8x, और यहाँ पे साथियों जो कुल रुपया दिया हुआ है वो आपको दिया है 2160। यानी साथियों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 8x की वैल्यू हो जाएगी वो साथियों आपकी हो जाएगी 2160 रुपए। फिर यहाँ पे साथियों जब आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 5 21, 8 सत्ते 56, यानी साथियों यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 270 रुपए। यहाँ तक साथियों आपने किया होगा। आपसे साथियों कह रहा है कि हर पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। आपने साथियों यहाँ पर एक बात देखी है कि पहले पंखे का जो क्रय मूल्य है वो यहाँ पर 3x है और दूसरे का साथियों जो यहाँ पे क्रय मूल्य है वो 5x है। तो साथियों आइए पहले वाले का निकाल लेते हैं। तो पहले वाले का साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3x है। 3x का मतलब यहाँ पे साथियों आप 3 गुणे 270 करेंगे तो 27 3 81 साथियों, यानी यहाँ पे ये आपका आएगा 810 रुपए। अगर आप साथियों सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 810 आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, यानी यहाँ पे आप सीधा सीधा कह देंगे साथियों कि ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से यहाँ पे साथियों आपका सही होगा। सभी लोगों ने साथियों आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आइए चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर ये रहा। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि ना लाभ ना हानि, मतलब कॉन्सेप्ट साथियों यहाँ पर भी सेम है।
तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाकर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए। चलिए आइए प्यारे साथियों, आप सभी ने इस प्रश्न को भी कर लिया होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसको। दो प्रकार की घड़ियां हैं साथियों, उनका जो क्रय मूल्य यहाँ पर आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको साथियों 840। तो यहाँ पे साथियों आप कह सकते हैं कि 840 रुपए में यहाँ पर दो घड़ियां हैं साथियों। एक को आप यहाँ पे W1 कह सकते हैं, एक को साथियों यहाँ पे आप W2 कह सकते हैं। दो प्रकार की साथियों यहाँ पर आपके सामने घड़ियां हैं। आपसे कह रहा है कि एक घड़ी को 16% के लाभ पर, यानी यहाँ पे साथियों जो पहली घड़ी है इसको आपने 16% के प्रॉफिट पर यहाँ पे बेच दिया साथियों। फिर कहा गया है साथियों कि दूसरी को 12% की हानि पर, जहां पे साथियों हानि है वहां पे आप जाएंगे माइनस के साइन के साथ। कुल मिलाकर साथियों आपसे कहा गया है कि पूरे सौदे में न लाभ और ना ही हानि, यानी यहां पर भी साथियों आप रखेंगे बीच में 0%। फिर साथियों जब आप यहां पर घटाएंगे तो ये आपका 0 में से 12 घटाएंगे साथियों, तो ये आपका बन जाएगा 12x। परसेंट को हटा देंगे साथियों बाद में, क्योंकि परसेंट से परसेंट यहां पर कट जाएगा, तो चाहे आप लिखेंगे चाहे ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप साथियों 16 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये आपका साथियों बन जाएगा आपका 16x। यहाँ पे प्यारे साथी आप जब काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12x, यानी ये आपका साथियों यहाँ पे आ गया 3x। ये आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16x, यानी यहाँ पे साथियों ये आपका जो आ गया ये आ गया 4x। दोनों को साथियों यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो 4 और 3 7x। 7x का मान साथियों आपके प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है 840। यानी आप लोग साथियों यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 7x की वैल्यू बनेगी वो आपकी हो जाएगी 840। 7 से साथियों आप यहाँ पे काटेंगे तो ये आपका आएगा 120। यानी यहाँ पे साथियों आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 120। पूछा क्या गया है साथियों कि यहाँ पे वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। लाभ पर का मतलब साथियों 16% वाली घड़ी के बारे में बात हो रही है। 16% वाली घड़ी का साथियों जो क्रय मूल्य है यहाँ पर वो आपका है 3x। तो अगर साथियों यहाँ पे x की वैल्यू 120 है, तो अगर आप यहाँ पे साथियों 3x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 120 इंटू 3, यानी 12×3=36 साथियों। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका क्रय मूल्य आएगा वो आपका हो जाएगा 360 रुपए। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो ऑप्शन नंबर है वो यहाँ पर पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। फिर चलिए प्यारे साथियों आइए अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ये रहा। यहाँ पर साथियों थोड़ा सा अलग मामला हो जाएगा। ना लाभ ना हानि की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है आपसे। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी को 500 रुपए में खरीद कर लाया। मेज को साथियों कहा गया है कि 10% की हानि पर, और कुर्सी को आपसे साथियों यहाँ पे कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपए का हुआ तो आपसे साथियों पूछा गया है कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। बहुत ही ध्यान से साथियों आइए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले चूंकि आपसे कहा गया है कि जो यहाँ पे टोटल क्रय मूल्य है साथियों वो आपका यहाँ पर दिया गया है 500 रुपए। तो आप साथियों कह सकते हैं कि यहाँ पे 500 रुपए में दो वस्तुएं आई होंगी। 500 रुपए में साथियों यहाँ पर आपने एक मेज को लिया है और एक कुर्सी को लिया है। एक साथियों आपने मेज लिया है, एक आपने कुर्सी को लिया है। फिर कह रहा है साथियों कि वह उस मेज को 10% की हानि पर। तो जहां पे साथियों हानि की बात होगी वहां पे आप साथियों जाएंगे माइनस के साइन के साथ, यानी मेज पर साथियों हो जाएगा आपका माइनस का 10%। फिर साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कुर्सी को 10% के लाभ पर। आप सभी को प्यारे साथियों बताया गया है कि जहां पर भी लाभ की बात होगी वहां पे हमें साइन लेना है प्लस का, यानी यहाँ पे साथियों जो साइन लेंगे आप वो लेंगे प्लस का 10%।
अब साथियों जो समस्या है वो थोड़ी सी आगे है। आपसे कहा गया है कुल पर उसे 10 रुपए का लाभ होता है। अगर साथियों यहाँ पर 10% की बात की गई होती तो बीच में भी हमने यहाँ पर 10% को रख दिया होता। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 10 रुपए का लाभ होता है। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर हमें ये पता करना होगा कि यहाँ पे ये जो आपका 10 रुपए का लाभ हो रहा है, ये 500 के कितने परसेंट के बराबर है। तो आप साथियों यहाँ पर कहेंगे 10 रुपए का ये जो लाभ हुआ है, ये हुआ होगा टोटल क्रय मूल्य पे यानी 500 पे। और साथियों परसेंट लगाने के लिए आप गुणा हमेशा करते हैं यहाँ पे 100 से। तो आप साथियों यहाँ पे अगर आप काटेंगे 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे साथियों आ जाएगा प्लस का 2%। यानी यहाँ पे साथियों जो आपको 10 रुपए का लाभ हुआ है वो कुल पर 2% के लाभ के बराबर है। यानी यहाँ पे साथियों बीच में आप रख सकते हो प्लस का 2%। आगे की बात समझिए साथियों, यहाँ पे आप जब 10 में से 2 घटाएंगे तो ये आपका साथियों हो जाएगा 8%। अब दूसरा केस जो है साथियों, वहां से आपको 2 में से 10 को घटाना है। तो 2 में से 10 को कैसे घटाना है साथियों, ये बात आप समझिए। 2 में से साथियों हमें घटाना है यहाँ पर माइनस के 10 को, यानी 2 माइनस माइनस का 10 होगा साथियों। तो यहाँ पे माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो 2 और प्लस 10 साथियों ये आपका आएगा 12%। यानी यहाँ पे साथियों मैं कह सकता हूँ इसकी जो वैल्यू बनेगी वो आपकी बन जाएगी साथियों 12%। इसके बाद साथियों अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी साथियों 2x आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे आप साथियों करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12, यानी 3x साथियों यहाँ पर ये आ जाएगा। बाकी प्रोसेस पुराने सवाल की तरह ही है साथियों। अगर आप यहाँ पर 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 और 2 आपका हो जाएगा 5x। तो आप साथियों कहेंगे ये जो 5x है ये आपका 500 के बराबर होगा। यानी साथियों यहाँ पे 5x की जो वैल्यू बनेगी वो आपकी बन जाएगी 500 रुपए। फिर साथियों जब आप 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 100 रुपए। प्रश्न में पूछ क्या रहा है साथियों, प्रश्न में आपसे कहा गया है कि कुर्सी का क्रय मूल्य यहाँ पर क्या है। तो आप साथियों यहाँ पर अगर कुर्सी के सामने देखेंगे तो कुर्सी के सामने आपका साथियों यहाँ पर दिया हुआ है 3x। यानी यहाँ पे साथियों जो आपकी कुर्सी का क्रय मूल्य होगा वो 3x होगा। तो आप कह सकते हैं साथियों कि यहाँ पे जो 3x की वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी 100 इंटू 3, यानी साथियों ये आपकी हो जाएगी 100 तिहाई 300 रुपए। सभी ने साथियों इस बात को समझ लिया है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए आइए प्यारे साथी, अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों आपके लिए ये रहा। आपसे यहाँ पर कह रहा है साथियों कि एक व्यापारी ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% की हानि पर बेचा और दूसरा 15% के लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य साथियों एक समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः कितने कितने रुपए रहा होगा। बहुत ही ध्यान से साथियों पहले आइए हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। 19,500 रुपए में साथियों यहाँ पर 19,500 रुपए में यहाँ पर 2 घोड़ों को साथियों खरीदा गया है। एक को हम H1 कह सकते हैं साथियों, पहला हार्स हो जाएगा। एक को हम यहाँ पर कह सकते हैं साथियों H2, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरा हार्स। दो में से अलग अलग दाम नहीं मालूम है साथियों, लेकिन एक बात पता है कि दोनों घोड़ों का जो कुल क्रय मूल्य है वो है आपका 19,500 रुपए। तो हमने साथियों कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। हमने कहा कि पहले का यहाँ पे ए हमने मान लिया, पहले का साथियों यहाँ पर हमने ए मान लिया, और दूसरे का साथियों यहाँ पर हमने जो मान लिया वो मान लिया बी। यानी साथियों यहाँ पर पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो ए है और दूसरे घोड़े का साथियों जो क्रय मूल्य है वो बी है। और दोनों का जो टोटल क्रय मूल्य यहाँ पर होना चाहिए साथियों वो आपका होना चाहिए 19,500 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम ए और बी दोनों को ऐड कर दें तो ये आपका जो टोटल बराबर होगा वो होगा 19,500 रुपए के। क्योंकि आपसे यहाँ पर साथियों ऊपर ही आपको सवाल में दिया हुआ है
कि एक व्यापारी ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे, यानी 19,500 रुपए में ही घोड़ों की संख्या जो है साथियों वो आपकी है 2। यहाँ पे साथियों अगर आप एक विशेष लाइन को यहाँ पर इस लाइन को पढ़ें तो कहा गया है कि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान रहा हो। यानी साथियों जो यहाँ पर पहले घोड़े का विक्रय मूल्य होगा वह बराबर होगा दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के। यानी साथियों जो पहला विक्रय मूल्य SP1 है, जो साथियों यहाँ पर SP1 है वो बराबर हो जाएगा SP2 के। पहले घोड़े का साथियों जो आपने क्रय मूल्य एज्यूम किया है वो आपने किया है A, तो आप कहेंगे पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो है A। आपसे यहां पर कहा गया है साथियों कि एक घोड़ा 20% की हानि पर बेचा गया है। एक घोड़ा का मतलब साथियों पहला घोड़ा, पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो ए है। अगर हम साथियों इसको 20% के लॉस पर बेचेंगे यानी हम इसको साथियों बेचेंगे 80% पर, यानी मैं यहां पर कह सकता हूं कि ए को मैंने बेच दिया यहां पे 80% पे। दूसरा घोड़ा साथियों आपका बी है। बी के बारे में साथियों यहां पर कहा गया है कि 15% के लाभ पर बेचा गया है। 15% के लाभ का मतलब साथियों यहां पर होगा आपका 115%, यानी साथियों यहां पे मैं कह सकता हूं कि बी इंटू 115%। यहां पे साथियों अगर आप कट करेंगे तो परसेंट से आप परसेंट को काट सकते हो। फिर आप साथियों अगर 5 से काटेंगे तो ये आपका 16 पंचे 80 हो जाएगा। ये आपका साथियों अगर काटेंगे आप तो 5 दूनी 10 और ये आपका 5 तिहाई 15, यानी साथियों ये आपका जो बनेगा वो बनेगा 16A बराबर 23B। तो यहां से साथियों अगर आप A बटे B का मान निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 23 और बटे में 16, यानी साथियों जो A का मूल्य होगा वो होगा 23 और जो B का क्रय मूल्य होगा वो होगा आपका 16। यानी मैं यहां पर साथियों कह सकता हूं कि जो पहले घोड़े का आपका क्रय मूल्य है वो आपका है साथियों 23x, जो साथियों यहाँ पर दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य होगा वो आपका होगा 16x। अगर साथियों दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये आपका इसका जो टोटल बनेगा वो बनना चाहिए 19,500। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा साथियों तो 23 और 16 मेरा मिला के यहाँ पे हो जाएगा 39, यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो 39x की वैल्यू साथियों बनेगी वो आपकी बन जाएगी 19,500 रुपए। फिर साथियों यहाँ पे जब मैं काटूंगा तो 39 से ये आपका जाएगा 5 बार, यानी यहाँ पे साथियों जो यक्स की वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 500। फिर साथियों अगर हम घोड़ों के क्रय मूल्य की बात करें तो पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो है 23x। तो यहाँ पे साथियों अगर आप 23x की वैल्यू निकालेंगे तो 23x की वैल्यू साथियों आपकी हो जाएगी 500 इंटू 23, यानी साथियों 23 पंचे 115, यानी ये आपका साथियों हो जाएगा 11,500 रुपए। फिर साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है दूसरे घोड़े का भी आपको क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पे साथियों 16x है, तो x का मान अगर साथियों 500 है तो यहाँ पे अगर आप 16x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 500 इंटू का 16। तो साथियों अगर आप गुणा कराएंगे तो ये आपका 16 पंचे 80, यानी साथियों यहाँ पे ये आपका आएगा 8,000 रुपए। यानी जिस ऑप्शन में साथियों यहाँ पर 11,500 रुपए और 8,000 रुपए हो वही ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही होगा। यानी यहाँ पे साथियों आप कह सकते हैं कि बी ऑप्शन पूरी तरह से आपका सही हो जाएगा। सभी लोगों को साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। बिल्कुल उसी तरीके का साथियों प्रश्न है, सभी लोग हल करके कमेंट बॉक्स में साथियों इसका उत्तर दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि आपने गलती कहाँ पर की है या आपका कितना सही है। सभी लोग साथियों मैं वेट कर रहा हूं, आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का मुझे उत्तर बताइए।
बताइए साथियों, क्या उत्तर होना चाहिए यहाँ पे? आइए समझते हैं प्यारे साथियों कि यहाँ पे आपका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा। दो साइकिलें साथियों यहाँ पर ली गई है 1500 रुपए में। 1500 रुपए में साथियों यहाँ पर दो साइकिलें हैं। हमने कहा साथियों यहाँ पर एक साइकिल का जो क्रय मूल्य होगा वो आपका ए हमने मान लिया। दूसरी साइकिल का साथियों यहाँ पर हमने मान लिया आपके लिए बी। पहली साइकिल का साथियों यहाँ पर जो आपका क्रय मूल्य हो गया वो हो गया ए, और दूसरी का साथियों यहाँ पर जो क्रय मूल्य हमने एज्यूम किया है वो कर लिया है बी। तो साथियों यहाँ पे अगर आप ए और बी को जोड़ेंगे तो ये आपका 1500 के बराबर यहाँ पे आना चाहिए, और ये आएगा भी। चलिए, यहाँ पर भी साथियों आपसे वही बात कहा गई है कि यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो, यानी साथियों यहाँ पे भी आपसे वो कह रहा है कि जो SP1 है आपका वो बराबर हो जाएगा साथियों SP2 के। पहले साइकिल का साथियों यहाँ पे आपने क्रय मूल्य ए मार रखा है। कहा गया है कि उसने एक साइकिल को 20% की हानि पर बेचा। 20% की हानि का मतलब साथियों इस साइकिल को हम बेचेंगे 80% पे, यानी मैं यहाँ पर कहूंगा कि ए का 80% बराबर साथियों अगर आप बी की यहाँ पे बात करें तो कहा गया है कि दूसरी को 20% के लाभ पर, तो आप यहाँ पे साथियों कह सकते हैं कि बी इंटू 120%। अब साथियों यहाँ पे आपको काटना है तो यहाँ पे आप 0 से 0 काटेंगे, परसेंट से साथियों आप परसेंट को काट सकते हो। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी साथियों आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a बराबर 3b। तो साथियों आप कह सकते हैं कि a बटे b बराबर यहाँ पे आपका साथियों हो जाएगा 3/2, यानी a की वैल्यू साथियों यहाँ पर आपकी 3x हो जाएगी, और b की वैल्यू जो आपकी साथियों बनेगी वो आपकी बन जाएगी 2x। यानी साथियों मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि टोटल मेरा हो जाएगा 3 और 2 5x। 5x का मान प्यारे साथी आपके प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है 1500 रुपए, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 5x का मान आपका 1500 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों अगर मैं x का मान निकालूंगा तो ये मेरा आएगा 300, यानी साथियों पहला मेरा आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक का 900 रुपए, और दूसरा साथियों आपका 3 दूनी 600, यानी यहाँ पे साथियों आप कह सकते हो कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा वो पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आइए प्यारे साथियों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर आपके लिए ये रहा। सभी लोग साथियों यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए साथियों, आइए ऐसे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से हम लोग समझते हैं। कभी भी अगर माप तौल की आपसे बात करेगा और तौल के केस में अगर कोई घटतौली करता दिखता है तो उसके लिए हम परसेंट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर साथियों यहाँ पर आपसे कहे परसेंट लाभ की बात कभी भी करेगा तो परसेंट लाभ बराबर यहाँ पर साथियों एक फार्मूला सभी लोग नोट कर लेंगे, त्रुटि बटे में गलत तौल की मात्रा, गलत तौल की मात्रा और इंटू 100, त्रुटि बटे गलत तौल की मात्रा और गुणे 100। अगर साथियों इसी को आप अप्लाई कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब आइए समझते हैं साथियों। कहा गया है यहाँ पे आपसे कि 1 किलोग्राम के बजाय, यानी साथियों जहां पर उसको तौलना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि 1000 ग्राम, यानी साथियों जहां पर उस व्यक्ति को या उस दुकानदार को आप कह सकते हैं 1000 ग्राम तौलना है, वहां पर ये साथियों 800 ग्राम के बाट का ही इस्तेमाल कर रहा है। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि घपला तो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जहां पे उस दुकानदार को 1000 ग्राम का बाट रखना चाहिए वहां पर उसने रखा हुआ है केवल 800 का। तो आप कहेंगे साथियों कि यहाँ पर त्रुटि कितने की हो रही है, तो यहाँ पे साथियों जो त्रुटि हो रही है वो हो रही है आपकी 200 ग्राम की। तो अगर फार्मूले पे आप रखेंगे साथियों तो त्रुटि का मान हो जाएगा 200 ग्राम बटे साथियों जो गलत तौल की मात्रा है वो आपकी यहाँ पर है 800 ग्राम, तो बटे में 800 और परसेंट लगाने के लिए साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ पे साथियों 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे साथियों,
8 से अगर आप 200 को कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा 25 अट्ठे 200। यानी यहाँ पे साथियों जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए साथियों, आपके लिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में करेंगे। तरीका बिल्कुल सेम होगा इसका भी। चलिए साथियों, आइए समझते हैं। आपसे कहा गया था त्रुटि। त्रुटि यहाँ पर साथियों अगर 1000 ग्राम की जगह पर 850 ग्राम ही तौला जाएगा तो आप कह सकते हैं इसका मतलब यहाँ पर एक बात श्योर है कि 150 ग्राम की यहाँ पर साथियों त्रुटि हुई है। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि 150 ग्राम की त्रुटि कर रहा है वो दुकानदार, बटे गलत तौल की मात्रा कितनी है साथियों, तो आप कहेंगे यहाँ पे 850 ग्राम है और परसेंट लगाने के लिए साथियों आपको यहाँ पे गुणा करना होगा 100 से। तो आप साथियों यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 17, 5 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। यानी साथियों ये जो वैल्यू आपकी बनेगी ये आपकी बन जाएगी साथियों यहाँ पर 300 बटे में 17%। फिर साथियों जब आप इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17 का नम 17, 13 30 हो जाएगा साथियों, 17 सत्ते 119 और 11 30। यानी साथियों यहाँ पे ये आपका आएगा 17 सही 11 बटे 17%। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। त्रुटि बटे गलत तौल की मात्रा गुणे 100। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एक बार फिर से लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों आइए, अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों आप सभी के लिए ये रहा। कहा गया है, बिल्कुल सेम ही कहा गया है साथियों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं साथियों आपके सभी के कमेंट का यहाँ पर वेट करूंगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए साथियों आइए इस प्रश्न का प्रयास किया जाए सब लोग मिलकर। कहा गया है साथियों यहाँ पर कि जहां पे तौलना चाहिए उसे 1000 ग्राम, वहां पे साथियों वो तौल रहा है 920 ग्राम। यानी साथियों आप कह सकते हो कि यहाँ पे 80 ग्राम की त्रुटि हो रही है साथियों। तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि 80 ग्राम की त्रुटि हो रही है और जो गलत तौल की साथियों यहाँ पर मात्रा है वो आपकी हो जाएगी 920 ग्राम। तो बटे में साथियों आप यहाँ पर कहेंगे 920 और परसेंट लगाने के लिए साथियों आपको हमेशा गुणा करना होगा यहाँ पर 100 से। कट करेंगे साथियों यहाँ पर आप तो 0 से आप साथियों 0 काटेंगे, ये आपका 4 दूनी 8, 23 चौका 92 हो जाएगा साथियों। यानी ये आपका यहाँ पर आएगा 200 बटे में 23। तो यहाँ पे साथियों अगर आप गुणा कराएंगे भाग देंगे इन दोनों का तो ये आपका हो जाएगा 23 अट्ठे 184, फिर 16 161, यानी 23 सत्ते 161। यानी साथियों यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे अब। चलिए आइए प्यारे साथियों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला टाइप साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जब ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। तो एक दो बातों को साथियों आइए पहले नोट कर लिया जाए, जिससे कि सारे प्रश्न लगाने में हमें सुगमता हो। दो बातें हैं साथियों कि जब यहाँ पर आपको जब n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तब साथियों यहाँ पर हम लोग इस n को कर देंगे माइनस। यहाँ पर साथियों इस n को माइनस कर देंगे, और जहां पर साथियों n वस्तुओं के एसपी के बराबर हानि होगी वहां पर हम लोग कर देंगे प्लस का n। जहां पर लाभ की बात करेगा साथियों वहां पे आपको माइनस करना है, जहां पे आपसे हानि की बात की जाएगी वहां पे साथियों आपको हमेशा प्लस करना है। खास बात यह है कि जब आपसे बात करेगा एसपी की या विक्रय मूल्य के बराबर। पहले प्रश्न के बारे में बहुत ही ध्यान से आप समझिए साथियों। कहा गया है कि 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ। हमने क्या बताया साथियों, जहां पर घाटा होगा या हानि होगी वहां पर आपको करना होगा प्लस। तो आप कहेंगे कितनी मुर्गियों के बराबर, तो 6 मुर्गियों के बराबर साथियों 144 और 6 प्लस करना पड़ेगा साथियों, तो ये आपका हो जाएगा 150। और परसेंट लगाने के लिए साथियों आपको हमेशा यहां पर गुणा करना पड़ता है 100 से। आप साथियों काट देंगे तो यहाँ पे 0 से 0 काटेंगे, ये आपका 5 तिहाई 15 साथियों, 5 दूनी 10, ये आपका 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे साथियों उसे 4% की हानि हुई है। यानी आप कह सकते हैं साथियों कि यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। मेन पॉइंट साथियों आपको यही ध्यान रखना है कि जहां पर भी अगर आपसे कहा गया है कि इतनी मुर्गियों के या इतनी किसी भी वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर हानि, तो हानि के केस में आपको ऐड करना होगा। अगर लाभ की बात करेगा तो लाभ के केस में साथियों आपको वहां पर माइनस करना है। तो यहाँ पे साथियों आपसे कहा गया था 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी 6 लाश की बात किया है साथियों, हमको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा 144 और 6 आपका साथियों 150%। लगाने के लिए यहाँ पर गुणे 100 सॉल्व करेंगे साथियों, तो ये आपका बन जाएगा 4%। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के लिए यहाँ पर ये रहा। सभी लोग इसका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर हम लोग समझते हैं यहाँ पे इस सवाल को आपको कैसे करना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न होगा साथियों ये भी आपके लिए। देखिए यहां पर कहा गया है कि 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, तो आप साथियों कहेंगे 5 बटे लाभ हो रहा है साथियों, माइनस करना पड़ेगा 25 में से 5 गया 20% के लिए साथियों गुणे 100, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा साथियों। यहाँ पे 55 25, यानी यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो आएगा 25%। यानी ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका पूरी तरह से हो जाएगा सही। वहां पे हानि थी साथियों, हमने ऐड किया, यहाँ पे लाभ होगा तो हम कर देंगे माइनस। आइए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ये रहा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में साथियों बताएं कि इसका उत्तर यहाँ पे क्या होना चाहिए। चलिए साथियों आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर साथियों, यानी 11। लाभ की बात की गई है साथियों, लाभ के केस में सभी को पता है माइनस करना है, तो 33 में से साथियों अगर आप 11 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो 22 आएगा, यानी 11 बटे 22 गुणे 100। यहाँ पे साथियों आप काटेंगे तो 11 दूनी 22, 2 से साथियों आप काटेंगे तो 50 दूनी 100, यानी साथियों यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 50%। यानी यहाँ पे साथियों जो आपका डी ऑप्शन है
वो यहाँ पर पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग साथी स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो ही बातें आपने यहाँ पर ध्यान देनी है कि जहाँ पे लाभ की बात होगी वहां पे माइनस करना है, जहां पे साथियों हानि की बात होगी वहां पे आपको प्लस करना है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपके लिए ये रहा। सभी लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे कि यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होना चाहिए। सभी लोग साथियों बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। चलिए साथियों, 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर यानी 36 संतरे बेच रहे हैं साथियों आप, हानि हो रही है, दोनों को ऐड करेंगे 36 और 4 40% के लिए साथियों यहाँ पे गुणे 100, 4 दहम्मा 40 करेंगे साथियों, जीरो से जीरो काट देंगे यानी ये आपका आएगा 10%, यानी साथियों यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आराम से साथियों यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा या तकलीफ नहीं होगी। चलिए साथियों, इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ये रहा। बहुत ही बढ़िया टाइप आ चुका है साथियों आपके लिए। कहा गया है यहाँ पे कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं। प्रश्न को साथियों आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह वस्तु 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। तो साथियों यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सभी लोग साथियों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे कि यहाँ पे उत्तर क्या होना चाहिए और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फिर हम लोग साथियों इस प्रश्न के लिए अप्रोच करते हैं यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए साथियों, आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पर अब हल करते हैं। क्रय मूल्य की बात साथियों अगर यहाँ पे आप शुरुआत में करेंगे तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि क्रय मूल्य साथियों हमेशा आपको मानना है 100x। तो आपने साथियों यहाँ पर जो क्रय मूल्य को एज्यूम कर लिया वो आपने यहाँ पर कर लिया साथियों 100x। कहा गया है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो 100x साथियों अगर यहाँ पर क्रय मूल्य है, अगर इसे हम 20% के लाभ पर बेचेंगे तो यहाँ पर साथियों जो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 120x। यहाँ पर साथियों जो इसका विक्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा 120x। फिर साथियों आपसे कहा गया है कि यदि उसने उसी वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता, यानी साथियों पहले यहां पर उसने खरीदा है 100x में, अगर 20% कम पर खरीदा होता प्यारे साथी तो उसने खरीदा होता 80x में। 80x में आप कह सकते हो साथियों, तो उसे 25% का लाभ होता। लाभ साथियों अब जो दोबारा होगा वो होगा नए वाले क्रय मूल्य पर, यानी 80x पर अगर आप 25% का फायदा निकालेंगे तो ये आपका साथियों हो जाएगा 125 और बटे में 100। 25 से साथियों आप काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ये साथियों आपका हो जाएगा 20 चौक 80, गुणा कराएंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100। यानी यहाँ पे साथियों जो विक्रय मूल्य आपका आएगा वो आएगा 100x। फिर साथियों यहाँ पे डिफरेंस आपको दिया गया है 5 रुपए कम पर बेचा होता है। यहाँ पे साथियों कितना कम पे बेचा है तो आप कहेंगे 20x। यहाँ पे जब आप साथियों इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो आपका आएगा 20x। 20x यहाँ पर आएगा साथियों, सवाल में दिया गया है आपसे कि 5 रुपए, यानी साथियों यहाँ पे जो 20x की वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी 5 रुपए। तो अगर यहाँ पे साथियों आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/20। क्रय मूल्य साथियों यहाँ पर 100x, तो 100x का मान हो जाएगा 5x/20 इंटू का 100। तो साथियों यहाँ पे आप अगर काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी ये साथियों आपका आ जाएगा 25 रुपए। यानी साथियों आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो पूरी तरह से यहाँ पर साथियों सही होगा।
सभी लोग साथ में स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे इस प्रश्न को, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों, आइए अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ये रहा। बिल्कुल साथियों, वही तरीका यहाँ पर भी होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। तब तक आइए हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। कहा गया है साथियों यहाँ पर कि एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यानी शुरुआत में साथियों यहाँ पे अगर इस पुस्तक का क्रय मूल्य रहा होगा 100 यक्स, 100 यक्स साथियों, अगर शुरुआत में इसका क्रय मूल्य रहा होगा और अगर इसको आप 10% के लाभ पर बेचेंगे तो यहाँ पर साथियों जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो आपका हो जाएगा 110 यक्स। यहाँ पर साथियों जो इस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 110 यक्स। फिर साथियों यहाँ पर इसके बाद आपसे कहा गया है यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती, यानी साथियों यहाँ पर खरीदा है 100 यक्स में, अगर इसको वो 4% कम पर खरीदा होता तो वो साथियों यहाँ पर इसको लिया होता 96 यक्स में। 96 यक्स में साथियों यहाँ पर खरीदा होता और जो लाभ का परसेंट साथियों आपको दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है 18 सही 3/4%। तो साथियों यहाँ पे अगर आप 18 सही 3/4% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 चौक 72 और 3 75/4%। साथियों आप हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करना होगा, यानी आप कह सकते हैं 25 चौका 100, 25 तेइयां 75। तो ये साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/4 चौक 16। यानी साथियों 16 पे हम 3 का लाभ लेंगे तो जो यहाँ पे सामान का विक्रय मूल्य बनेगा वो आपका बन जाएगा 16 और 3 19। यानी मैं कह सकता हूँ कि 96 यक्स इंटू 19 और बटे में 16। 16 से साथियों अगर हम काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 छक्का 96 और 19 छक्का 114 यक्स। यहाँ पे साथियों अगर आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आपका आएगा 4 यक्स। यहाँ पे साथियों आपका 4 यक्स दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है कि 6 रुपए अधिक पर बेचा गया होता। यानी साथियों आप कह सकते हैं कि 4 यक्स का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 रुपए। तो यहाँ पे साथियों अगर आप यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 6/4। क्रय मूल्य साथियों आप सभी ने माना है 100 यक्स, तो 100 यक्स की जो वैल्यू बनेगी साथियों वो आपकी बन जाएगी 6/4 इंटू का 100। 4 से साथियों आप काटेंगे तो ये आपका 25 चौका 100, 25 को साथियों अगर आप 6 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 150 रुपए। सभी लोग साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। चलिए साथियों, आइए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न साथियों आपके लिए यहाँ पर ये रहा। एक व्यक्ति एक मेज को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। साथियों इसी टाइप का चूंकि ये तीसरा प्रश्न है तो आप सभी लोग इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग साथियों इस प्रश्न को कर लेंगे, होमवर्क रहेगा ये आपके लिए। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी आपको देना होगा क्योंकि इसी टाइप का साथियों यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब साथियों आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप की ओर। अगला टाइप साथियों यहाँ पे आपका आ गया है विविध प्रश्न। तो पहले प्रश्न को साथियों बहुत ही ध्यान से सभी लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसका सॉल्व यहाँ पर क्या होगा। चलिए साथियों आइए देखते हैं। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि कॉफी पाउडरों के एक पैकेट और 1 लीटर दूध की लागत मूल्य क्रमशः 20 रुपए और 30 रुपए है। यानी साथियों जो कॉफी पाउडर का एक पैकेट है वो 20 रुपए का है और जो दूध का रेट है वो 30 रुपए में 1 लीटर यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पे प्यारे साथी आपसे आगे कहा गया है कि कॉफी पाउडर के एक पैकेट से
10 कप कॉफी बनाई जाती है, ठीक है। एक पैकेट से साथियों यहाँ पर 10 कप कॉफी बनेगी और प्रत्येक कप में 200 मिलीलीटर दूध का इस्तेमाल होता है। यानी 10 कप यहाँ पर साथियों कॉफी बनेगी और हर एक कप में 200 ml दूध की आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ रही है। तदनुसार साथियों कह रहा है कि यदि उस कॉफी को 25% के लाभ पर बेचना हो तो कॉफी के प्रत्येक कप का यहाँ पर आपसे साथियों कहा गया है कि बिक्री मूल्य क्या होगा। चलिए साथियों, सबसे पहला स्टेप तो यही होगा। आइए एक एक बात को हम लोग प्रॉपर पहले नोट कर लें। यहाँ पर कॉफी के साथियों जो यहाँ पर एक पैकेट का मूल्य है वो यहाँ पर साथियों आपको दिया गया है 20 रुपए। और साथियों यहाँ पर जो दूध का आपको भाव दिया गया है वो साथियों यहाँ पर दिया गया है 30 रुपए प्रति लीटर। इसके बाद साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि कॉफी पाउडर के एक पैकेट से 10 कप कॉफी बनाई जा सकती है। यानी साथियों अगर कॉफी पाउडर का 20 रुपए का एक पैकेट हो तो इसमें हम 10 कप कॉफी तैयार कर सकते हैं। 10 कप कॉफी साथियों यहाँ पर तैयार हो सकती है। इसके अलावा आपसे साथियों यहाँ पर कहा गया है कि एक कप में 200 मिलीलीटर दूध का इस्तेमाल होता है। हमारे पास प्यारे साथी यहाँ पे 10 कप हैं और एक एक कप में 200 ml दूध का इस्तेमाल साथियों हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है साथियों कि यहाँ पे अगर 10 कप है और अगर एक कप में 200 ml दूध पड़ेगा साथियों, तो यहाँ पे जो 10 कप में दूध पड़ेगा वो आपका हो जाएगा 200 दहम्मा 2000 ml। 2000 ml का मतलब साथियों ये हुआ कि कुल मिलाकर हमें 2 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। अगर साथियों यहाँ पर हम 10 कप कॉफी को बनाना चाहें तो हमें एक पैकेट कॉफी चाहिए और 2 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। आपको साथियों यहाँ पर पता है कि 30 रुपए में 1 लीटर दूध है साथियों, तो यहाँ पे 2 लीटर दूध की जो कीमत होगी वो आपकी साथियों हो जाएगी 30 दूनी 60 है। यानी यहाँ पे साथियों मैं कह रहा हूँ कि 60 रुपए का यहाँ पर आपका दूध खर्चा हो गया और 20 रुपए की एक पैकेट साथियों यहाँ पर काफी लग गई। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो कुल क्रय मूल्य बनेगा वो बन जाएगा 60 और 20 80। तो मैं साथियों यहाँ पर कह सकता हूँ कि कुल जो आपका क्रय मूल्य बना वो बन गया 80 रुपए। 80 रुपए में साथियों आप कहेंगे कितना कप बिकेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि 10 कप को बेचना है क्योंकि 10 कप आपने बनाया है। तो एक कप की अभी जो कीमत साथियों बढ़ रही है वो आपके लिए बढ़ रही है 8 रुपए। लेकिन प्रश्न में साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको चाहिए 25% का लाभ भी। यानी आप इसको साथियों बेचेंगे 125/100 में। काट देंगे साथियों यहाँ पे आप तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10 हो जाएगा साथियों। 4 से काटेंगे तो 20, 2 से काटेंगे आप तो 10। यानी साथियों आपको यहाँ पे 10 रुपए में एक कप कॉफी को बेचना होगा अगर आप 25% का यहाँ पर लाभ चाहते हैं तो। यानी यहाँ पे साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्यारे साथियों, आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों ये रहा आपके लिए। 8 बाल्टियों और 5 मगों की कुल लागत 92 रुपए है तथा 5 बाल्टियों और 8 मगों की कुल लागत 77 रुपए है। तदनुसार साथियों आपसे कहा गया है कि 2 मगों और 3 बाल्टियों की लागत यहाँ पर क्या होगी। सभी लोग साथियों कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। मैं आपको आधे मिनट का समय देता हूं, वेट करता हूं आपके लिए। फिर जब आप साथियों उत्तर दे लेंगे तो हम लोग बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की ओर।
चलिए आइए साथियों, हम लोग समझते हैं इस प्रश्न को। आपसे कहा गया है साथियों कि 8 बाल्टियों और 5 मगों की कुल लागत 92 रुपए है, तथा 5 बाल्टियों और 8 मगों की यहाँ पर जो कुल लागत है साथियों, वो आपको यहाँ पर दी गई है 77 रुपए। जैसे आप साथियों दो चर रैखिक समीकरण को हल करते हैं, या तो x को आप बराबर करते हो साथियों, या तो y को। वैसे ही साथियों यहाँ पे आप या तो बाल्टी को बराबर कर लेंगे, या तो मग को यहाँ पर साथियों बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे साथियों अगर मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं तो ये मेरा 5 अठे 40 हो जाएगा। अगर इसमें साथियों यहाँ पे मैं 8 से गुणा कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा 8 पंचे 40। यानी अगर मैं ऐसा करूं साथियों तो मेरा काम यहाँ पे बन सकता है, इस वाले में साथियों यहाँ पे मैं गुणा कर दूं 5 से, और इस वाले में साथियों यहाँ पर मैं गुणा कर दूं 8 से। एक बात ध्यान रखना है साथियों, आप यहाँ पर जिस भी संख्या से गुणा करेंगे उसी संख्या से यहाँ पर आपको सभी में गुणा करना होगा। तो 5 से अगर आप साथियों गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 अठे 40 बी, प्लस का साथियों 5 25 यम बराबर 5 दूनी 10 की 0 हासिल आया 1, 5 9 45 और 1 46। यानी साथियों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 460। इसके बाद साथियों नीचे अगर आप यहाँ पे 8 से गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 पंचे 40 बी, प्लस का साथियों 8 अठाई 64 का यम बराबर 8 सते 56 की 6 हासिल आया 5, और 8 सते 56 और 5 साथियों ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 61। माइनस करेंगे साथियों फिर यहाँ पे आप 40 से यहाँ पे 40 आपका कैंसिल हो जाएगा साथियों। 64 में से यहाँ पे अगर आप 25 को साथियों माइनस करें तो 14 में से 5 गया आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे साथियों आपका 5 में से 2 गया हो जाएगा 3। यानी माइनस का साथियों यहाँ पे आपका आएगा 39 यम, और यहाँ पे साथियों अगर आप उल्टा माइनस करेंगे इसको तो ये आपका 6 में से 0 गया 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका साथियों 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका साथियों 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा। फिर साथियों अगर आप यहाँ पे 39 से माइनस से आपका सबसे पहली बात तो माइनस कट जाएगा। 39 से साथियों अगर आप यहाँ पे काटना चाहें तो ये आपका जाएगा 4 बार, 39 चौका 156। यानी साथियों यहाँ पे जो आपके एक मग की कीमत होगी वो आपकी हो जाएगी 4 रुपए। यानी साथियों आप कह सकते हैं कि एक मग का जो रेट होगा वो हो जाएगा आपका 4 रुपए। अब साथियों ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक मग के रेट का मान अगर रख दूं तो ये मेरा हो जाएगा 8 बाल्टी, प्लस यहाँ पे 5 मग है साथियों, एक मग की कीमत यहाँ पे 4 रुपए। तो 5 मग की कीमत हो जाएगी 5 चौक 20 बराबर साथियों ये मेरा हो जाएगा 92। यानी मैं कह सकता हूँ कि 8 बाल्टी का जो यहाँ पे रेट आएगा 92 में से आपका साथियों 20 जब माइनस कर दूंगा मैं तो ये आपका हो जाएगा 72। तो यहाँ पे साथियों अगर आप काटेंगे तो 8 9 72। यानी साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बाल्टी आपकी साथियों 9 रुपए की होगी। बहुत ही साथियों यहाँ पे सस्ती बाल्टी और मग मिल रहा है। अगर ऐसा ऑफर कहीं पर आपको मिले तो तुरंत आपको दौड़ना है। तो यहाँ पे साथियों एक बाल्टी का रेट होगा 9 रुपए और एक मग का रेट होगा 4 रुपए। फिर साथियों आपसे पूछा है कि 2 मग और 3 बाल्टी, यानी आप साथियों कहेंगे 2 मग और 3 बाल्टी। 2 मग का मतलब प्यारे साथी यहाँ पे होगा आपका 2 इंटू एक मग की कीमत 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस का साथियों यहाँ पे 3 इंटू एक बाल्टी की कीमत 9 है तो ये आपका हो जाएगा 9। यानी आप साथियों यहाँ पर कहेंगे ये आपका हो जाएगा 2 चौक 8, ये आपका साथियों हो जाएगा 9 त्रिक 27। यानी साथियों 27 और 8 ये आपका टोटल यहाँ पर हो जाएगा 35 रुपए। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये पूरी तरह से यहाँ पर सही होगा। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर चलिए आइए साथियों हम लोग अब अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर बात करते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर ये रहा। हालांकि इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न साथियों यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ रखे हैं, तो हम लोग इसको तुरंत साथियों यहाँ पर कर सकते हैं। आपसे कहा गया है साथियों 1 रुपए में 2 की दर से
तो रुपया साथियों यहाँ पर ऊपर आएगा, वस्तु आपकी नीचे आएगी साथियों, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 1/2। आपको बताया गया है साथियों रुपया हमेशा ऊपर, वस्तु आपकी नीचे, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 1 रुपए में 2। फिर आपसे साथियों यहाँ पे कहा गया है कि 2 रुपए में 3, यानी 2 रुपए में यहाँ पर 3। एक बात साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि दोनों की जो मात्राएं हैं वो समान हैं, यानी अगर एक वस्तु यहाँ पर ली गई है साथियों तो एक वस्तु यहाँ पर भी ली गई है, दोनों को साथियों फिर कहा गया है कि वह उन सबको मिलाकर 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। यानी साथियों यहाँ पे 3 रुपए में 5 की दर से बेचा गया है, लेकिन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक और एक आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पे साथियों दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 6। आप कहेंगे साथियों ये आपका 2 तिहाई 6, यहाँ पे साथियों आपका 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे साथियों ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6/5। फिर आप साथियों जब ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा 4 और 3 7/6, ये साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 6/5। क्रॉस गुणा कराएंगे साथियों तो ये आपका 7×5 = 35, यहाँ पे इसका कराएंगे तो 6×36। आपको साथियों पिछले एपिसोड्स में हमने ऑलरेडी बताया है कि इस ओर जो आएगा ये क्रय मूल्य बनेगा, ये साथियों आपका बनेगा यहाँ पर विक्रय मूल्य। यानी साथियों यहाँ पे आपने इस वस्तु को 35 रुपए में खरीदा और 36 रुपए में बेच दिया, तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको 1 रुपए का फायदा होगा। फायदा हमेशा किस पर होता है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य पर, यानी 35 पे होगा साथियों। परसेंट लगाने के लिए यहाँ पे आपको गुणा करना होगा 100 से। 5 से आप काटेंगे साथियों तो 5 सते 35, 20 पंचे 100, यानी ये आपका प्यारे साथी 20/7 होगा, यानी 7 दूनी 14। यानी साथियों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 सही 6/7% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये पूरी तरह से साथियों सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस प्रश्न का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये रहा। कहा गया है साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि एक वस्तु के निर्माण के घटकों, सामग्री, मजदूरी और ऊपरी खर्च की लागत का अनुपात 4:3:2 है। यदि उसमें मजदूरी की लागत 45 रही हो तो उस वस्तु की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तदनुसार यदि वह वस्तु 180 रुपए में बेची जाए तो उस पर होने वाला लाभ कितने प्रतिशत का होगा। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों समझिए आप। निर्माण के घटक यहाँ पे आपसे कहा गया है, निर्माण के घटक साथियों, घटक और सामग्री, सामग्री कहा गया है साथियों, मजदूरी। घटकों में ही साथियों यहाँ पर ये तीनों आपके इंक्लूड होंगे, यानी पहला आपका हो जाएगा सामग्री। पहला यहाँ पे साथियों आपसे सामग्री कहा गया है, दूसरा आपसे कहा गया है मजदूरी, और तीसरा साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है ऊपरी खर्च। ऊपरी खर्च तीनों का जो रेशियो दिया है साथियों वो दिया है 4:3:2। बहुत ध्यान से आप देखिए, यानी 4x यहाँ पर सामग्री पर हो जाएगा, 3x साथियों यहाँ पे आप कहेंगे मजदूरी का खर्चा हो जाएगा, और 2x साथियों यहाँ पर हो जाएगा ऊपरी खर्च। यानी अगर साथियों मैं आपसे यहाँ पर कुल खर्च की बात करूंगा तो आप कहेंगे 4 3 7, 7 और 2 9, यानी साथियों यहाँ पर जो कुल खर्च बनेगा वो आपका बनेगा 9x। अगर आप प्यारे साथी प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ पर आगे पढ़े तो आपसे कह रहा है कि मजदूरी की लागत 45 रुपए रही हो। यहाँ पे साथियों आप देखिए कि जो मजदूरी की लागत है वो 3x है, सवाल में साथियों दिया गया है 45, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 3x का मान अगर 45 होगा तो x का मान साथियों यहाँ पर हो जाएगा 15। बड़े ही आराम से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुल लागत है साथियों वो आपकी है 9x। तो यहाँ से साथियों अगर मैं 9x का मान निकालूंगा तो मेरा हो जाएगा 15 × 9, यानी 15 9 साथियों यहाँ पे हो जाएगा 135 रुपए। यानी यहाँ पे साथियों जो आपकी टोटल लागत है वो बनेगी 135 रुपए, और जो साथियों आपका वहां पे बेचने के लिए कहा गया है वो कहा गया है 180 रुपए में। दोनों का अगर आप रेशियो बनाएंगे साथियों, अगर आप यहाँ पे काटें 5 से तो आप कह सकते हैं ये आपका 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 5 से अगर आप साथियों यहाँ पे काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 छंग 30।
5 से काटने के बाद साथियों यहाँ पे आप इन दोनों को 9 से भी काट सकते हैं, तो आप कहेंगे 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। यानी यहाँ पे प्यारे साथी आपने इसको 3 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में यहाँ पर बेच दिया। तो आप कहेंगे साथियों कि यहाँ पे 1 रुपए का फायदा हुआ, फायदा हमेशा पुराने वाले पे यानी 3 पे होगा। और परसेंट के लिए आप साथियों कहेंगे गुणे 100 डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 33 सही 1/3%। इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथी कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। चलिए साथियों, आइए अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ये रहा। सभी लोग साथियों इसका प्रयास करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इस प्रश्न को आपको कैसे हल करना होगा। आइए साथियों समझते हैं इस प्रश्न को। कहा गया है साथियों यहाँ पे कि 10 साइकिलें खरीदी गई हैं, हर साइकिल 500 रुपए की है। तो अगर आप यहाँ पे साथियों क्रय मूल्य निकालेंगे तो 10 साइकिलें हैं, एक साइकिल है 500 रुपए की, यानी टोटल क्रय मूल्य बनेगा 5000। लेकिन आपसे कहा है कि 2000 रुपए मरम्मत पर भी खर्च हुए हैं। आपको बताया गया है साथियों कि जो पैसे आप किसी वस्तु की मरम्मत पर खर्च करेंगे वह भी क्रय मूल्य में जुड़ेगा, यानी यहाँ पे आपका साथियों हो जाएगा प्लस का 2000। तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं 5000 ये और 2000 ये, यानी साथियों ये आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 7000 रुपए। इसके बाद साथियों कहा गया है कि 5 साइकिलों को यहाँ पे 750 रुपए में बेच दिया गया प्रत्येक को। यानी अगर विक्रय मूल्य की आप बात करेंगे तो 5 साइकिल प्रत्येक को 750 में बेचा गया है और शेष 5 को साथियों यहाँ पे प्रत्येक को आपने बेच दिया है 550 रुपए में। यही बात साथियों सवाल में आपसे कही गई है। आइए साथियों इसको यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम लोग। ये आपका साथी हो जाएगा 5 शून्य हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा 55 25 की 5 हासिल आया 2, 5 सते 35 और 2 आपका साथियों यहाँ पे हो जाएगा 37। फिर यहाँ पे आप प्लस करेंगे शेष 5 के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 55 25 की 5 हासिल आया 2, 55 25 और 2 साथियों ये आपका हो जाएगा 27। यानी ये साथियों यहाँ पे आपका बनेगा 2750। टोटल आप साथियों अगर यहाँ पे करते हैं तो 0 और 0 को ऐड करेंगे 0 ही आएगा, 5 और 5 को ऐड करेंगे तो 0 हासिल आया 1। फिर यहाँ पे साथियों 7 और 1 8, 8 7 15 की 5 हासिल आया 1, 2 1 3 और 3 6। यानी साथियों यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 6500। यानी साथियों आपने साइकिलों को खरीदा 7000 में और बेच दिया यहाँ पर 6500 रुपए में, तो निश्चित है साथियों यहाँ पर आपको हानि ही होगी। क्रय मूल्य साथियों आपका 7000 रुपए और विक्रय मूल्य साथियों आपका यहाँ पर 6500 रुपए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे साथियों तो यहाँ पे 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, 5 से साथियों अगर आप काटेंगे यहाँ पे तो 5 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 पंचे 70, ये आपका साथियों यहाँ पे हो जाएगा 13 पच्चे 65। यानी हमने साथियों यहाँ पर 14 रुपए में खरीदा और 13 रुपए में साइकिल को बेच दिया, तो 1 रुपए का घाटा हुआ साथियों। किस पर होगा? आप कहेंगे क्रय मूल्य पर ही होगा। और परसेंट लगाने के लिए साथियों हमेशा आपको यहाँ पर गुणा करना होगा 100 से। फिर साथियों यहाँ पे अगर आप काटेंगे तो 2 सते 14 हो जाएगा, 2 से साथियों आप काटेंगे तो 50। यानी यहाँ पर साथियों ये आपका हो जाएगा 50/7%। यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 7 सही 1/7% का लॉस। तो यहाँ पे प्यारे साथी आपको 7 सही 1/7% की हानि हुई है। यानी यहाँ पे साथियों आप कह सकते हो कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो पूरी तरह से यहाँ पर साथियों सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए प्यारे साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये रहा। कहा गया है कि कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, वह उनमें से यक्ष को 10% के लाभ पर बेचता है और शेष को 10% की हानि पर, और पूरे सौदे में उसे 5% का लाभ होता है, तो यक्ष का मान यहाँ पर क्या होगा? तो हम लोग साथियों ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर एलिगेशन की मदद से बड़े ही आराम से कर सकते हैं। टोटल साथियों यहाँ पे 12 संतरे आपको दिए गए हैं।
यक्स संतरों को साथियों यहाँ पे कह रहा है कि 10% के लाभ पर, और शेष को साथियों 10% की हानि पर। कुल पर साथियों यहाँ पे कहा गया है कि 5% का लाभ हो रहा है। शेष कितने हैं साथियों आपको यहाँ पे नहीं पता है। तो आप साथियों यहाँ पे कहेंगे 10 में से 5 गया 5, 5 में से साथियों अगर आप 10 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15। रेशियो साथियों आप बनाएंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, यानी यहाँ पे साथियों आपका बनेगा 3x, यहाँ पे बनेगा 1x। दोनों को साथियों ऐड करेंगे तो आपका 3 और 1 4, 4x का मान साथियों यहाँ पे आपके प्रश्न में दिया हुआ है 12, तो x का मान निकालेंगे साथियों 4 तिहाई 12। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ये जो वैल्यू है ये कितनी है x की वैल्यू, तो आप कहेंगे यहाँ पे 3x है। तो यहाँ पे साथियों अगर आप यहाँ पे आप 3x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी यहाँ पे साथियों जो आपकी x की वैल्यू बनेगी वो आएगी 9। यानी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो पूरी तरह से यहाँ पर साथियों सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग साथियों पढ़ते हैं आगे। चलिए आइए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ये रहा। आइए साथियों इस प्रश्न को प्रयास करते हैं सभी लोग। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ए अपनी लागत के 1/5 के लाभ पे साथियों, 1/5 के लाभ का मतलब यहाँ पे साथियों ये होगा कि अगर 5 यहाँ पर क्रय मूल्य है, एक का आप लाभ ले रहे हैं, मतलब सामान को साथियों यहाँ पे आप 6 में बेच रहे हो। फिर आपसे कहा गया है बी ने उसे सी को 20% के लाभ पर, 20% की फ्रैक्शन भी साथियों यहाँ पर होगी 1/5, यानी साथियों अगर यहाँ पे 5 आपका क्रय मूल्य है, एक का आप लाभ ले रहे हो, तो यहाँ पे जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 6 रुपये। फिर कहा गया है कि सी ने 600 रुपये में बेचा है और उसे 1/6 की हानि हुई है साथियों। 1/6 की हानि का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर 6 क्रय मूल्य है, एक का लाश होगा, तो जो यहाँ पे साथियों विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 5 रुपये। रेशियो आप बनाएंगे साथियों तो आप यहाँ पे ऐसे काट सकते हो, यहाँ पे आप 5 से 5 को कट कर सकते हैं साथियों, यहाँ पे आप 6 से 6 को काट सकते हो। यानी यहाँ पे जो आपका बचेगा ये यहाँ पे 5 बचेगा, ये यहाँ पे साथियों आपका 6 बचेगा। ये पहला व्यक्ति यानी ए होगा साथियों, ये आखिरी व्यक्ति यानी यहाँ पे ये आपका हो जाएगा सी। सी की वैल्यू साथियों आपके प्रश्न में दी गई है, यानी 6x की वैल्यू यहाँ पे साथियों आपको दी गई है 600 रुपये। तो 6x की वैल्यू अगर साथियों यहाँ पे 600 है तो x की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 100 रुपये। ए का लागत मूल्य आपसे पूछ रहा है साथियों 5x है, तो 5x का जो मान होगा साथियों वो आपका हो जाएगा 100 पंचे 500, यानी यहाँ पे साथियों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर पूरी तरह से आपका सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे साथी यहाँ पे आपके लिए ये रहा। सभी लोग इसको साथियों बताएंगे कि यहाँ पे इस पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में साथियों रिप्लाई कीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए साथियों आइए, कहा गया है कि ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। यानी साथियों अगर यहाँ पर मूल कीमत जो है अगर वह 100x रही होगी, तो जो ए ने खरीदी है उसने 5% कम कीमत दी है, सवाल में ऐसा कहा गया है। तो अगर 5% यहाँ पर कम कीमत देगा तो आप कह सकते हैं कि ए ने जो कीमत दी होगी वो दी होगी 95x। 100x में से अगर 5% आप कम कीमत देंगे साथियों तो आप यहाँ पर देंगे 95x। फिर आपसे कहा गया है साथियों यहाँ पर कि ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% का लाभ लेकर बेची। दी गई कीमत कितनी है साथियों यहाँ पे 95x। 20% का अगर आप यहाँ पर लाभ लेंगे तो ये हो जाएगा 95x का 120 और बटे में 100।
अगर आप साथियों काटेंगे तो 5 दूनी 10, 19 पचे 95, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, यानी ये आपका हो जाएगा 19 छक्का 114 यक्स। पूछ रहा है साथियों को मूल कीमत के अनुसार कितने प्रतिशत का लाभ मिला। तो मूल कीमत साथियों यहाँ पर 100 यक्स है, जो विक्रय मूल्य यहाँ पे है वो है 114 यक्स। यानी यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हैं कि 14% का सीधा सीधा लाभ हो रहा है। यानी यहाँ पे साथियों मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा वो पूरी तरह से यहाँ पर सही होगा। सभी लोग प्यारे साथी इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये रहा। कहा गया है प्यारे साथी यहाँ पे कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य की कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो आप साथियों यहाँ पे कहा गया है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि। 20% की साथियों यहाँ पर जो आपकी फ्रैक्शन होगी वो हो जाएगी 1/5। विक्रय मूल्य पर साथियों आपसे कहा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 5 रुपए, तो घाटा होगा 1 रुपए का। यानी साथियों आपसे कह रहा है किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचने के बाद भी 1 रुपए की हानि हुई। तो अगर 5 रुपए में बेचने पर साथियों 1 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब यह है कि आपका जो सामान है वो 6 का रहा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि सामान का जो क्रय मूल्य है वो 6 रुपए होगा, और जो विक्रय मूल्य दिया है साथियों वो आपको दिया है 5 रुपए। तो आप कहेंगे 1 का घाटा हो रहा है, अब क्रय मूल्य पर निकालना है साथियों, तो 6 पर, और परसेंट लगाने के लिए आप गुणा करेंगे 100 से। सॉल्व कर लेंगे साथियों इसको, तो 2 तिहाई 6, 50 दूनी 100, यानी ये आपका साथियों आएगा 16 सही 2/3%। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो सी ऑप्शन होगा वो यहाँ पर पूरी तरह से साथियों सही हो जाएगा। चलिए साथियों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये था साथियों आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में साथियों इसके आगे मिक्सचर एलिगेशन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, और आशा करते हैं साथियों कि आपने इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ लिया होगा। अगर समझ में साथियों आया है तो सभी लोग वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं साथियों कल इसी समय पे, तब तक के लिए साथियों सभी को नमस्कार।